कथित दवा घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश, गृह मंत्रालय ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। एलजी की सिफारिश पर सीबीआई जांच के आदेश। मोहल्ला क्लिनिकों में घटिया दवा देने का आरोप। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी, कथित दवा घोटाले में सीबीआई जांच के आदेश। मोहल्ला क्लिनिकों में घटिया दवाई देने का आरोप, गृह मंत्रालय ने जारी किए सीबीआई के आदेश। गृह मंत्रालय ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। एलजी की सिफारिश पर सीबीआई जांच के आदेश। मोहल्ला क्लिनिकों में घटिया दवा देने का आरोप। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी, मोहल्ला क्लिनिकों में घटिया दवा देने के आरोप में एलजी की सिफारिश पर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। तो आपको बता दें कि एलजी की सिफारिश पर दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों में घपले घोटाले को लेकर, साथ ही साथ घटिया दवाई के मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। इसकी सिफारिश एलजी ने की थी। कई जगहों से शिकायतें मिलने के बाद ये सिफारिश की गई थी। इसके अलावा गृह मंत्रालय के सीबीआई जांच के आदेश के बाद अब जांच के बाद इस पूरे मामले में जानकारी पता चलेगी। जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि घटिया दवाएं दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों में दी जा रही हैं, उसको लेकर एलजी ने ये सिफारिश की थी कि सीबीआई जांच के आदेश कराए जाए। तो गृह मंत्रालय ने दिए सीबीआई जांच के आदेश। देखना ये होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। मोहल्ला क्लिनिकों में घटिया दवाइयों को लेकर और साथ ही साथ कई शिकायतों को लेकर एलजी ने मोहल्ला क्लिनिकों में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसको गृह मंत्रालय ने मंजूर कर लिया है। गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं, जिस पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें आपको, मोहल्ला क्लिनिकों में कामकाज की अनियमितता के साथ ही साथ जिस तरह से घटिया दवाइयों के प्रयोग को लेकर जानकारी निकलकर सामने आ रही थी, इसके अलावा भी कई जगहों से शिकायतें सामने आई थी, जिसके बाद इस कार्रवाई के लिए एलजी ने सिफारिश की थी, सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, ताकि जांच के आधार पर यह पता चल सके कि क्या कुछ किस तरह से वहां पर कामकाज किया जा रहा है। अस्पतालों में लोगों को जो दवाइयां दी जा रही हैं वो ठीक प्रकार से उपलब्ध हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, इसको लेकर सीबीआई जांच कराने की सिफारिश की थी, जिसको गृह मंत्रालय ने मंजूर किया है और सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। तो मोहल्ला क्लिनिकों में घटिया दवा देने के आरोप के चलते एलजी ने ये सिफारिश की थी, जिसके बाद अब सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। देखना ये होगा कि तमाम शिकायतों को लेकर, साथ ही साथ लोगों का जिस तरह से कहना था कि नकली दवाइयां लोगों को दी जा रही हैं, साथ ही साथ लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ऐसे में सीबीआई जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। गृह मंत्रालय ने ये आदेश दे दिए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से मोहल्ला क्लिनिकों में घटिया दवाओं को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की थी एलजी ने, और अब इसे गृह मंत्रालय ने मंजूर कर लिया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, बीते दिनों जिस तरीके से दिल्ली में मेडिसिन को लेकर एक नया मामला सामने आया था, जिसमें बड़ा एक घोटाले का आरोप भी लगाया गया था। और इसी मामले को लेकर के जब दवाई की जो लैब टेस्टिंग की गई, तो उसमें जो मानकों के अनुरूप जो ये तमाम जो दवाइयां हैं वो मानकों के अनुरूप नहीं मिली थी। उसी समय इस चीज को लेकर के जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना ने इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने उस सिफारिश को मंजूरी दे दी है और आगे जो सीबीआई की जांच को आगे बढ़ा दी है। और अब कहा जा सकता है कि इस मामले में भी जो मोहल्ला क्लिनिक और तमाम जगह पर जो घटिया दवाई का जो मामला सामने निकल करके आया है, एक और कहा जा सकता है कि दवाई घोटाला जो सामने आया है, उसमें अब एक बार अब सीबीआई जांच उसमें आगे की जाएगी। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अब सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं, कब से इस जांच की शुरुआत होगी, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, अभी इसको लेकर के कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि पूरा जो कानूनी प्रक्रिया होता है, अभी गृह मंत्रालय की तरफ से आदेश दिए गए, उसके बाद सीबीआई इस मामले में एफआईआर दर्ज करेगी और उसके बाद सीबीआई जो है वो आगे बढ़ेगी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत ही सारी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ये कह पाना शायद जल्दबाजी होगा,
कि जो ये कार्रवाई है वो कब से शुरू हो जाएगी। जी, इसके अलावा जिस तरह से शिकायतों को लेकर आप बात कर रहे हैं, कई जगह से मेडिसिन से लेकर और घोटाले की बात निकलकर सामने आ रही थी, क्या कुछ खास तौर पर शिकायतें आ रही थी घटिया दवाओं के अलावा? किस तरह से वहां पर कामकाज किया जा रहा था? देखिए, इससे पहले जब मामला आया था सामने, जब अस्पतालों में दवाई को लेकर के मामला आया था, जिसकी जब उसकी लैब टेस्टिंग की गई थी, तो उसमें जो दवाई है वो मानकों के अनुरूप नहीं पाई गई थी। और इसके अलावा अगर मैं मोहल्ला क्लिनिक की बात करूं तो कुछ दवाइयां ऐसी भी आई थी जिसमें अभी बीते दिनों भाजपा ने भी इस मुद्दे को उठाया था कि एक कफ सिरप से जो पेशेंट है उसकी हालत खराब हो गई। तो उस समय से भाजपा इस मुद्दे को बड़े तेजी से उठा रही थी, और उसके बाद ही कहा जा सकता है कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल है उन्होंने इस मामले में जो अपनी दखलंदाजी करी और उसके बाद सीबीआई जांच की सिफारिश करी थी, और ये जो फाइल है वो आगे गृह मंत्रालय को दी थी। और जब गृह मंत्रालय ने इस फाइल को देखी तो इसके सीबीआई जांच के जो आदेश हैं वो दे दिए गए हैं। जी बिल्कुल, तो सीबीआई जांच के अब आदेश दे दिए गए हैं। मोहल्ला क्लिनिकों में फिलहाल जिस तरह से काम चल रहा है, क्या वो ठीक प्रकार से सुचारू रूप से चल रहा है, या जांच के बाद किसी तरह की खलबली आप देख पा रहे हैं? देखिए, बताना चाहूंगा, अभी ऐसा कोई जो चाहे कहे अव्यवस्था फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। तमाम, चाहे वो अस्पताल हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, हर जगह पर जो व्यवस्थित तरीके से जो सारी चीजें चल रही है, मरीजों का आना, डॉक्टरों का आना, मरीजों को दवाई देना, उनकी जांच करना, वो तमाम जो व्यवस्था पहले से जो चली आ रही थी उसके अनुरूप ही चल रही है। वहां पर अभी ऐसा कुछ, चाहे वो खलबली की बात करें या फिर कोई ऐसी जांच में अड़चन आना, ऐसा कुछ फिलहाल उसमें सामने नहीं आया है फिलहाल। ठीक है, सीबीआई जांच के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ बयान आया है? देखिए, अभी इसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बयान अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार भाजपा ही कहा जा सकता है कि तंज कस रही है, लगातार जो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार है उस पर लगातार आरोप लगा रही है कि एक के बाद एक घोटाला, जहां पहले जिस तरीके से शराब घोटाला, उसके बाद और अब ये दवाई घोटाला, तो लगातार जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, भाजपा ही कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार पर आरोप लगा रही है और जमकर निशाना साध।